पंचायती राज प्रणाली की विचारधारा सर्वप्रथम 1949 ईस्वी में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ली गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 कहता है कि राज्यों को यह कदम उठाना चाहिए जिससे पंचायती राज प्रणाली कार्यान्वित हो सके और जनता स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य कर सके। यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के चतुर्थ अंश में उल्लेखित है। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर निर्भर होता है। ग्रामीण क्षेत्र में विकास की बागडोर अपने हाथ में लेने तथा व्यापक राजनीतिक भागीदारी के लिए पंचायती राज्य व्यवस्था आवश्यक है। 1956 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1957 ईस्वी में सरकार को दी। 12 जनवरी 1958 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता की समिति प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राज्यों को इसे कार्यान्वित करने के लिए कहा। सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में प्रयोग के विचार से अगस्त 1958 ईस्वी में कुछ भागों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू किया गया। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का श्रीगणेश किया और इसी दिन उसे संपूर्ण राजस्थान में भी लागू कर दिया। इस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को ही पंचायती राज्य कहा जाने लगा। स्पष्ट है कि राजस्थान ही सबसे पहला राज्य है जिसमें संपूर्ण राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज्य की स्थापना की गई। पश्चिम बंगाल में प्रथम बार पंचायत एक्ट 1957 में कार्यान्वित किया गया। इस संदर्भ में 1963 में वेस्ट बंगाल जिला परिषद एक्ट पास किया गया। इन दोनों एक्ट्स के अनुसार 4 टियर सिस्टम पंचायत का श्री गणेश हुआ। इसमें पहला ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरा यूनियन बोर्ड स्तर पर अंचल पंचायत, तीसरा ब्लॉक स्तर पर आंचलिक परिषद और चौथा जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के द्वारा 1973 ईस्वी में पंचायत बिल पास किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पश्चिम बंगाल में 3 स्तरीय पंचायत राज्य का प्रारंभ हुआ, जो निम्न है: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। वास्तव में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस शासन के अंतर्गत गंभीर धक्का लगा। 1977 ईस्वी में विधानसभा का चुनाव हुआ और वामफ्रंट जीत गया और पंचायत राज्य को सुव्यवस्थित रूप में चालू किया गया। संवैधानिक संशोधन एक्ट 1992, 1994 और 1996 की विशेषताएं काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। 1977 ईस्वी में सत्ता प्राप्त करने के बाद वामपंथी सरकार ने 1973 के पंचायत राज्य कानून में बहुत से संशोधन किए। 1978 ईस्वी के एक्ट में 15 संशोधन 1988 में किए गए और 1992 ईस्वी में 73वां संवैधानिक संशोधन पास किया गया। 1973 के पंचायत राज्य एक्ट को 1992, 1994 और 1996 में संशोधित किया गया, जो निम्न है। पहला, इस संशोधन के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को पंचायत में उनकी जनसंख्या के अनुसार संरक्षण दिया गया। उदाहरण अर्थ, यदि किसी पंचायत में उनकी जनसंख्या 25% एवं 10% है तो उन्हें क्रम से 25% एवं 10% संरक्षण दिया जाएगा। दूसरा, इस संशोधन ने पंचायत में पूरी सीट का 1/3 अंश महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया। तीसरा, 1992 ईस्वी के संशोधन के द्वारा राज्य सरकार ने 5 सदस्यों का एक वित्त आयोग गठन किया गया, जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद की वित्तीय व्यवस्था पर पूर्ण विचार कर सकता था। चौथा, राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य निर्वाचन आयोग अपने माध्यम से ग्राम पंचायतों में होने वाली चुनावों पर अपना नजर भी रख सकती थी।